हेलो विद्यार्थियों। आज हम रीनीट एग्ज़ाम 2026 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है प्रोफेज फर्स्ट के एंड में गुणसूत्र पूरी तरह संघनित हो जाते हैं। दूसरा कथन है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन है गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। कथन एक सही है लेकिन कथन दो असत्य है। निम्न में से कौन सा कोऑर्डिनेट का लक्षण नहीं है? गलफड़ों का अभाव, गुदा पश्च पूंछ की उपस्थिति, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पृष्ठीय होना। तो ये तीनों तो कोऑर्डिनेट लक्षण है लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। फिलोटैक्सी किसके लगने के क्रम को कहते हैं? तो यह कहा जाता है पत्तियों के लगने के क्रम को। कौन सा कथन गलत है? ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस उत्तेजित करता है, सही कथन है। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्रावन करती है, यह भी सही है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन का स्त्रावन करती है, यह भी सही है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन का स्त्रावन करती है, यह कथन गलत है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। वह लवक जो जेंटोफिल का संचय करता है के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। युग्मकों के बीच जीव द्रव्य का संलयन होना कहलाता है प्लेज्मोगेमी। दो केंद्रकों का संलयन कहलाता है केंद्रक संलयन। अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुदानी के भीतर रहते हैं, यह कथन सही है। जिम्नोस्पर्म में बीज ढके हुए नहीं होते हैं, यह कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। जल में मेंढक किसका उपयोग करके श्वसन करते हैं? तो उत्तर होगा त्वचा का उपयोग करके। मेडकाव रोग किसके कारण होता है? तो उत्तर होगा परिवंश के कारण। प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? C3 पौधों में नहीं होता है, यह कथन गलत है। CO2 का उपभोग होता है और O2 उत्पन्न होती है, यह भी गलत है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, यह कथन सही है। ATP और NADPH का संश्लेषण नहीं होता, यह भी सही है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। उन प्रयोगों के सही क्रम का चयन कीजिए जिनके कारण हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कर्मिक समझ विकसित हुई है। तो इसमें प्रयोग का सीक्वेंस पूछा गया कि कौन सा प्रयोग पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। सबसे पहले वायु की भूमिका से संबंधित पता लगाया गया, फिर ऑक्सीजन के विमोचन से संबंधित प्रयोग हुआ, उसके बाद में ग्लूकोज का उत्पादन और फिर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ग्लूकोज के 3 अणुओं के निर्माण के लिए केल्विन चक्र के कितने चक्रों की आवश्यकता होती है? तो एक ग्लूकोज के लिए 6 बार चलता है, तो 3 ग्लूकोज के लिए चलेगा। 6 × 3 = 18। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली किसको घेरे रहती है? तो उत्तर जाएगा मैट्रिक्स को। कौन सा कथन गलत है? फाइब्रिन का निर्माण फाइब्रिनोजन से होता है, यह कथन सही है। फाइब्रिनोजन का निर्माण फाइब्रिन से होता है, यह गलत है। चोट लगने से रक्त का थक्का जम जाता है, यह कथन भी सही है। रक्त का थक्का फाइब्रिन का बना होता है, यह भी सही है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 2। स्पिनोसिडा वर्ग किससे संबंधित है? तो यह होता है टेरिडोफाइट्स का वर्ग है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। गोलाकार जीवाणु कहलाते हैं कोकाई, छड़ाकार कहलाता है बेसिलाई, कोमाकार कहलाता है विब्रियो और स्पाइरिलम ये हो जाएंगे स्पिरिला। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं हैं? राइबोसोम 50S और 30S उप इकाइयों से बने होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। इनमें प्लाज्मिड हो सकते हैं। मिजोसोम होते हैं, हाँ ये भी होते हैं। प्रोक्सिसोम होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। तो A, B और C। चिकनी अंतःप्रद्युजालिका प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से शामिल होती है क्या? नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का स्थल नहीं होती है। सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है।
उत्तर जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ। कथन फर्स्ट, वर्ग रेप्टिलिया का नाम रेंगने या सरकने की गमन विधि को संदर्भित करता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, सरीसृप वर्ग से संबंधित सभी जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है, सभी का नहीं होता, अधिकांश का होता है। जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो दूसरा कथन है गलत। मेंढक में मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो उत्तर जाएगा 10 जोड़ी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था स्लाइडेन और सवान ने। पीयूष ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आंतरिक रूप से एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में विभाजित होती है। सही है। यह पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी एफएसएच स्रावित करती है। यह भी सही है। यह मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन यानी एमएसएच स्रावित करती है। यह भी सही है। यह प्रोलैक्टिन का स्राव नहीं करती है। यह गलत है। तो ए, बी और सी ऑप्शन जाएगा ऑप्शन फोर्थ। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, कवक यूकैरियोट है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, नीलगिरी शैवाल भी प्रोकैरियोट है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। समय 0 पर तने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अंगनीय वृद्धि दर 30 सेंटीमीटर प्रतिदिन है। 7 दिन के बाद तने की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 230 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं अंगनीय वृद्धि का यह फॉर्मूला हो गया, LT बराबर L0 प्लस RT। L0 की वैल्यू दे रखी है 20, R की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर और T की वैल्यू दे रखी है 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 230। कौन सा मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाया मैटर, पेरिकार्डियम, एरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर। उत्तर जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हृदय की दीवार को कहा जाता है, जबकि ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर ये मस्तिष्क आवरण अर्थात मस्तिष्क झिल्लियां होती है। निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक पत्ता गोभी में पुष्पन से इंटरनोड के द्विकीकरण को बढ़ावा देता है? तो उत्तर होगा इसका जिब्रेलिन। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करना है। सीमांत बीजान्यास ये पाया जाता है मटर में, अक्षय बीजान्यास ये पाया जाता है टमाटर में, वित्तीय बीजान्यास ये आर्जमोन में हो गया, मुक्त स्तंभीय बीजान्यास ये हो गया प्रिमरोज में। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। किस पादप वृद्धि नियामक का उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है? तो उत्तर जाएगा 2,4-D। 2 कथन दिए गए। पहला कथन, जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली कोई भी रेखा जीव को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अर्य सममिति कहा जाता है। यह कथन सही है। संघ एकाइनोडर्मेटा में वयस्क और लार्वा दोनों अर्य सममित होते हैं क्या? यह कथन गलत है। लार्वा होता है द्विपार्श्व सममित और वयस्क होता है पंच अर्य सममित। तो पहला कथन तो है सही और दूसरा है गलत। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, स्टार्च, ऊर्जा संचय, एंटीबॉडी, संक्रमण से लड़ना, कौन कन्वेलिन ए, लेक्टिन, गलत फॉर ग्लूकोज परिवहन। उत्तर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? उत्तर होगा 26। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया केंद्र पीएस फर्स्ट P700 में किस वर्णक का अवशोषण शिखर 700 नैनोमीटर पर होता है? तो उत्तर जाएगा क्लोरोफिल ए का। इस क्वेश्चन में आम, मैंजीफेरा इंडिका का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आम की फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, इसका जीनस होता है मैंजीफेरा, इसकी क्लास होती है डाइकोटिलिडनी, इसका फाइलम अर्थात डिवीजन एंजियोस्पर्मी और ऑर्डर होता है सेपिंडेल्स। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित तत्वों को मानव शरीर के प्रतिशत भार में उनके योगदान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत भार के अनुसार होता है ऑक्सीजन 65%, फिर आता है कार्बन लगभग 18.5%। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक वलन, सिस्टर्नी, गोल्जी उपकरण के डिस्क के आकार की थैलियां, थाइलेकोइड्स, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में चपटी झिल्लीदार थैलियां, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है कोशिका झिल्ली में। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन 4। एक स्वस्थ मनुष्य में SAN द्वारा उत्पन्न एक्शन पोटेंशियल की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है हृदय स्पंदन दर के बराबर 70 to 75। कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? उत्तर होगा लाइकेन।
ग्लूकोज के 206 अणुओं से ग्लाइकोलिसिस के अंत में पायरुविक अम्ल के कितने अणु उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न होते हैं, तो 206 से उत्पन्न होंगे। 206 इंटू 2 इजिकल टू 412। कौन सा मनुष्य के पैर लोअर लिम्ब में अस्थियों के विन्यास का सही क्रम है? फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल। उत्तर होगा 1। वंश किसको दर्शाता है? निकट संबंधी प्रजातियों के समूह को। कोशिका चक्र के चरणों का सीक्वेंस G1S G2M। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंतर झिल्लिका तंत्र के कोशिकाएं कौन से हैं? ER, गोल्जिकाई, लाइसोसोम, रिक्तिका। रुबिस्को द्वारा उत्प्रेरित प्रकाश अवशोषण अभिक्रिया दी गई है RuBP प्लस O2 से 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस X। तो X क्या है? X यहाँ पर है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। सोलेनेसी कुल की विशेषताएं क्या है? पुष्प उभयलिंगी त्रिज्या सम्मित होते हैं, सही है। बाह्य दल पुंज 5 बाह्य दल होते हैं और वे संयुक्त होते हैं, यह भी सही है। पुमंग में 5 पुंकेसर होते हैं, वे दलगन होते हैं, यह भी सही है। अंडाशय अधोवर्ती होता है, यह गलत है। उत्तर जाएगा ABC। शुक्राणु की गतिशीलता किसके कारण होती है? तो यह होती है कशाभिकीय गति के कारण। कथन दिया है गैलापागोस द्वीपों पर एबिंगडन कछुआ बकरियों के आने के 1 दशक के भीतर विलुप्त हो गया। कथन सही है। बकरियां एबिंगडन कछुए की तुलना में चरने में अधिक कुशल थी, यह भी सही है। और 8A का सही व्याख्या कर रहा है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दोनों प्रजातियों को हानि होती है, कंपटीशन में होती है। एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी को लाभ होता है, यह परभक्षण में होता है। दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, यह सौपकारिता में होता है। एक को लाभ होता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह होता है सहभोजिता में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका ये होती है। इन्फंडिबुलम ये मादा जनन तंत्र में होता है। वर्षण जालिकाएं होती है, अधिवर्षण भी होता है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। कौन सा पौधा गैर भ्रूणपोषी बीज उत्पन्न करता है? जो मटर, गेहूं, मक्का। उत्तर जाएगा मटर। बाकी जो है गेहूं है, मक्का, इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। लेक ऑपेरन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीन I, ZY और A एक ही सामान्य प्रमोटर साझा करते हैं, गलत है। गैलेक्टोज लेक ऑपेरॉन के इंड्यूसर के रूप में काम कर सकता है, यह भी गलत है। जीन I निरंतर रूप से अभिव्यक्त होती है, यह सही है। लैक्टोज दमनकारी को ऑपरेटर से जुड़ने के लिए सक्रिय करता है, यह भी गलत है। सर्जरी के बाद रोगियों के उपचार के लिए निम्न में से किसका उपयोग एक प्रभावी शामक और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? उत्तर जाएगा मॉर्फिन का। वर्टिब्रल कॉलम के विन्यास का सही सीक्वेंस क्या है? गर्दन में आती है गिरवा कशेरुकाएं, उसके बाद में आती है वक्ष कशेरुकाएं, फिर कमर में आ जाएगी कटी कशेरुकाएं, उसके पीछे आ जाएगा सेक्रम। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। पेशी संकुचन की शुरुआत CNS द्वारा किसके विमोचन द्वारा भेजे गए संकेतों से होती है? तो उत्तर जाएगा एसिटाइल कोलिन के संकेतों विमोचन के द्वारा। कथन दिया है मनुष्य और चमगादड़ के अग्रपाद समजात होते हैं, सही है। मनुष्य और चमगादड़ के अग्रपादों की शारीरिक संरचना समान होती है, यह भी सही है। और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। डाउन सिंड्रोम एक X गुणसूत्र की अनुपस्थिति कारण होता है, यह गलत है। डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाने से। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण होता है, यह भी गलत है। टर्नर सिंड्रोम होता है महिला में एक X गुणसूत्र की कमी हो जाने से, तो दोनों ही कथन गलत है। हेनले लूप में पुनरावशोषण की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगभग अपारगम्य होती है, यह कथन सही है। हेनले लूप में मूत्र सांद्रित होता है, यह सही है। हेनले लूप में सोडियम आयन और जल का पुनरावशोषण होता है, यह गलत है। हेनले लूप की आरोही भुजा में विद्युत अपघट्यों का सक्रिय या निष्क्रिय परिवहन होता है, यह सही है। तो उत्तर जाएगा A, B और D। एक आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 36 है, तो इसके भ्रूणपोष एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो 2n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 36, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 36/2 यानी 18, और भ्रूणपोष होता है 3n, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी 3 × 18, तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 54। उत्तर जाएगा ऑप्शन 1। अमेजन वर्षा वन में प्रजातियों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
तो इसमें प्रजातियों की संख्या का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें सबसे अधिक संख्या में आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो डी यहीं पर आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। उत्तर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। द्विगुणित जीवों की एक जनसंख्या हार्डी विनबर्ग साम्यता में है। यदि एलील ए की आवृत्ति दे रखी है 0.1 तो डबल ए की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पर ए की आवृत्ति जिसे बोलते हैं पी और उसकी वैल्यू दे रखी है 0.1। डबल ए की आवृत्ति पूछी है तो डबल ए की आवृत्ति को लिखा जाता है पी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.1 का होल स्क्वायर और इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01। उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के रंध्र पर क्या पाया जाता है? सेमील्यूनर वॉल, साइनोएट्रियल नोड, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। उत्तर जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा एंजाइम प्रीकर्सर एमआरएनए का संश्लेषण करता है? प्रीकर्सर एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इसका संश्लेषण कौन करता है? तो ये करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। कथन है पुनर्विभेद डीएनए तकनीक में जीवाणु कोशिकाओं के विखंडित करने के लिए लाइसोजाइम का उपयोग किया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं के लिए सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। यह कथन सही है। कारण आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण के लिए कोशिकाओं के विखंडन की आवश्यकता होती है। ये कारण भी सही है और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, एलएच नहीं होता है, एससीजी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। स्तनपान के शुरुआती दिनों में माता द्वारा स्रावित कोलोस्टोम में प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो ये एंटीबॉडी होती है IgA। ऑप्शन 1। 10 मिलियन कोशिकाओं की एक जनसंख्या पर विचार करें। यदि प्रति व्यक्ति जन्म दर 0.002 प्रति इकाई समय और प्रति व्यक्ति मृत्यु दर 0.002 प्रति इकाई समय दी गई है, तो 10 पीढ़ियों के बाद कोशिकाओं की अपेक्षित संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है तो वृद्धि दर होगी 0, अर्थात जनसंख्या शुरू में 10 मिलियन है तो 10 पीढ़ियों के बाद में भी 10 मिलियन ही रहेगी। कथन फर्स्ट, प्लाज्मिड स्वायत्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए होते हैं। यह कथन सही है। प्लाज्मिड गुणसूत्र बाह्य डीएनए होते हैं। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। पीसीआर के दौरान प्राइमर किस चरण में डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ता है? तो ये जुड़ते हैं एनीलिंग स्टेप में। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। रूपांतरण का अर्थ हो गया मेजबान बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण। क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग साइट पर प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटता है। चेन सिलेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। प्लेसेंटल स्तनधारियों और ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण के परिणाम स्वरूप दूर की प्रजातियों की भी समानता आती है। किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अभिसारी विकास का। अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु के आवरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं जोना पेलुसिडा। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे जोना रेडिएटा भी दे रखा है, लेकिन जोना रेडिएटा नहीं होता, यहाँ पर होता है कोरोना रेडिएटा। कौन से कथन सही है? उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सही है। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। यह भी सही है। ऊर्जा का स्थानांतरण 1% नियम का पालन करता है। यह गलत है, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण में होता है 10% नियम का पालन। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन ए और बी। पररूपी द्विपालित एंजियोस्पर्म परागकोश की प्रत्येक पाली में कितने कोशिका उपस्थित होते हैं? तो उत्तर जाएगा 2 थिका। कौन सा कथन सही है? गेमिटोसाइट मच्छर की आंत में विकसित होते हैं। यह गलत है। गेमिटोसाइट मच्छर की आंत में विकसित नहीं होते, बल्कि मनुष्य के आरबीसी में विकसित होते हैं। निषेचन मच्छर की आंत में होता है। यह कथन सही है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। यकृत कोशिकाओं में लैंगिक जनन करता है। यह भी गलत है, क्योंकि अलैंगिक जनन करता है। आरबीसी में लैंगिक जनन करता है। यह भी गलत है, क्योंकि आरबीसी में भी यह अलैंगिक जनन करता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता के रक्त समूह जीनोटाइप का संभव संयोजन नहीं है? तो यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसके माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है? तो ये हो सकता है, क्योंकि पिता में भी स्मॉल आई आ रहा है, माता में भी स्मॉल आई आ रहा है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि पिता में स्मॉल आई नहीं आ रहा है, माता में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी दोनों में स्मॉल आई आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों में स्मॉल आई आ रहा है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 2। किसका उपयोग क्लॉट बस्टर थक्का घोलने वाले के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का।
कौन सा रोग यौन संचालित नहीं है? गोनेरिया है, जनिक परिसर भी है, सिफिलिस भी है, क्षय रोग नहीं है। उत्तर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कथन, एक प्रयोग में मेंडल ने देखा कि F1 संतति पौधे सभी लंबे थे और कोई भी बौना नहीं था। यह कथन सही है। कारण, तने की ऊंचाई विपरीत लक्षण है जिसमें लंबा प्रभावी और बौना अप्रभावी होता है। यह भी सही है। और यहाँ पे कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। सहायक जनन प्रौद्योगिकी में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ICSI। BT विषाक्त पदार्थ का निष्क्रिय रूप कीट की आंत में सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है क्षारीय pH के कारण। कथन, जनसंख्या के संभार तंत्र वृद्धि मॉडल को चरघातांक के वृद्धि मॉडल की तुलना में अधिक वास्तविक माना जाता है। यह कथन सही है। संसाधन सीमित होते हैं। कारण भी सही है। और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन 3। द्वितीयक लसिका अवयव कौन से हैं? अस्थि मज्जा प्राथमिक होता है, टॉन्सिल द्वितीयक होता है, पलिया भी द्वितीयक होता है, थाइमस होता है प्राथमिक। तो उत्तर जाएगा बी और सी। कौन एक एंजियोस्पर्म के मादा युग्मकोद्भिद में अंडों के निषेचन के लिए पराग नलिका का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है? तो ये करती है सहायक कोशिकाएं। कथन 1, अंडोत्सर्ग LH के तीव्र स्त्रावन सर्ज के कारण होता है जिससे ग्राफी पुटक का विखंडन हो जाता है। यह कथन सही है। अंडोत्सर्ग के बाद शेष बचा ग्राफी पुटक कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यहाँ तक तो सही है। और बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करती है। यह गलत हो गया क्योंकि एस्ट्रोजन ही प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन करती है। तो ये हो जाएगा गलत। तो पहला कथन तो है सही, दूसरा है गलत। पहला कथन है आधुनिक होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए और महाद्वीपों में फैले। गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। होमो सेपियंस लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले उत्पन्न हुए थे। यह सही है। तो पहला तो है गलत और दूसरा है सही। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो यह होता है शाकाहारी। कौन सा जैव विकास का प्रमाण नहीं है? हैकल द्वारा प्रस्तावित जैव विकास के लिए भ्रूण विज्ञानी समर्थन यह नहीं है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी होता है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस ये भी होते हैं। उत्तर जाएगा ऑप्शन 1। स्पंज द्वारा O2 का CO2 के साथ विनिमय करते हैं। तो ये करते हैं अपने पूर्ण शरीर सतह पर सरल विसरण के द्वारा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अत्यधिक वृद्धि हार्मोन से एक्रोमेगेली हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन वृक्क में जल और विद्युत अपघट्य का पुनरावसन प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है स्थायित्व, दिशात्मक परिवर्तन और विदारण, A, C और D।